क्या है मसला? देखो, सब तो पहले मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਜੋ ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪੀਸੀਸੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਲਾਇਆ। ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲਖਵੀਰ ਲੱਖਾ ਜੀ, ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡੀਸੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਸਿਟੀ ਖੰਨਾ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਖੰਨਾ ਰੂਰਲ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਰਾਹਾ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਮਲੌਦ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਸਮਰਾਲਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਮੱਛੀਵਾੜਾ। कपिल आनंद जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट सिटी माछीवाड़ा। यदविंदर सिंह जी, एक्स चेयरमैन साहब। मोहम्मद गुलाब जी, मेंबर पीसीसी। रंजीत सिंह जी, मेंबर पीसीसी। वनीत जी, प्रेसिडेंट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिटी दुराहा। कमलदीप सिंह जी, प्रेसिडेंट है म्यूनसिपल कमेटी दे रहे ने, हल्ले है। और गोगा साहब जो प्रेसिडेंट है म्यूनसिपल कमेटी दे। रजिंदर सिंह जी ऑब्जर्वर है। विकास मेहता जी नाल। मिंटू साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डीसीसी खन्ना। मनजीत शर्मा जी, सैगल जी, शिवी चौहान जी ते नाल योगेश जी। मैं तुसी सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ, अपना समर्पण अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी को देने लिए। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का उद्देश्य, जिस तरह हमारे डीसीसी प्रधान जो रहे लखा जी, इन्होंने बताया, और आज की इस प्रेस वार्ता के अंदर संगठन सर्जन जो कि एक अभियान है, जो कि एक सोच है, और जिस सोच को लेके हमें आगे भेजा गया है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, एआईसीसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अहमदाबाद में अधिवेशन किया और उस अधिवेशन में ये फैसला लिया कि ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक जो संगठन है उसको मजबूत करना है। एक मजबूत संगठन जो कार्यकर्ता दोबारा बनाया जाएगा, जिसको कार्यकर्ता बनाएंगे, आम लोग बनाएंगे, आम जनमानस बनाएगा, आम निवासी उस जगह का बनाएगा, सोशल दायरे में जो लोग रहते हैं वो बनाएंगे। एक ऐसा संगठन जिसके अंदर लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी, एक ऐसा संगठन जिसके अंदर लोगों को एक मजबूती दी जाएगी उनके कार्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए, एक ऐसा संगठन जिसके अंदर लोग आपस में बातचीत करेंगे और बातचीत के द्वारा मजबूत संगठन को और मजबूत बनाने के लिए नई नई चीजों को इंट्रोड्यूस करके एक लोकतांत्रिक ढांचा जिसके अधीन
किसी भी संगठन को मजबूती मिलती है उसको अपने अंदर लेके आएंगे। इस संगठन के अंदर एक बड़ी अहम बात जिसके लिए हमें ऑब्जर्वर लगाया गया वो ये रही कि संगठन सर्जन जो प्रोग्राम है, मतलब संगठन का निर्माण जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने अपने आप और हमारे नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने आप इसको अहमदाबाद अधिवेशन में इसको लॉन्च किया। इसकी महत्वपूर्ण बात यह रही कि इसमें डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक को और जो हमारे बूथ पे वर्कर बैठा है उसको डायरेक्टली अपने साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ जोड़ने का काम और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी को मजबूती देने का काम, ताकि वो संगठन को मजबूत कर पाए, संगठन की आवाज ऊपर आला कमान तक पहुंच पाए और संगठन की मजबूती जो है उस मजबूती को कहीं ना कहीं कार्यकर्ता महसूस करें। आज इस संगठन सर्जन प्रोग्राम में जिस तरह की हमारे पूरे देश के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल जी के आदेशों के साथ हम यहाँ पहुंचे और केसी वेणुगोपाल जी की जो उन्होंने हमें जिम्मेवारी दी, उस जिम्मेवारी को लेके वामशी जी ने जो हमको जिम्मेवारी दी, उस जिम्मेवारी को लेके जो संगठन सर्जन का पूरा प्रोग्राम पूरे देश में देख रहे हैं, उस जिम्मेवारी को लेके हम यहाँ पहुंचे। ये जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी की, ये जिम्मेवारी अखिल कांग्रेस पूरे देश की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसकी है और ये जिम्मेवारी है कार्यकर्ता की आवाज को मजबूत करना। आज इसके बारे में, संगठन सर्जन अभियान के बारे में मैं आपको पूरे रूप से बताऊंगा ताकि लोगों को महसूस हो सके कि कांग्रेस पार्टी कितनी संवेदनशील है लोगों के प्रति, अपने कार्यकर्ता के प्रति, अपने आमजन के प्रति, आम इंसान के प्रति। जब बोलते हैं आम आदमी जो आम इंसान है उसकी पीड़ा के प्रति, आखिरी पंक्ति में जो आखिरी इंसान खड़ा है, जो आज शायद हमारी आवाज ना सुन पा रहा हो, पर उसकी आवाज किस तरह सुननी है, उस तक किस तरह पहुंचना है, उसके पास जाके उसकी आवाज को किस तरह अपनी पार्टी तक पहुंचाना है, ये सारा प्रोग्राम उसके इर्द गिर्द घूमता है। ये सारा प्रोग्राम उसी आम इंसान को, उसकी बात को पार्टी के मुखिया तक पहुंचाने की। मैं आज आपके आगे कुछ बिंदुओं के बारे में बात करूंगा और चाहूंगा कि ये विशेष चीजों को हमारे कार्यकर्ता सुने और कार्यकर्ता महसूस करें कि कांग्रेस पार्टी उनके लिए संवेदनशील, कांग्रेस पार्टी आपका दर्द समझती है, आम आदमी की पीड़ा समझती है, आम आदमी की पीड़ा को महसूस करती है। कांग्रेस पार्टी आपकी बनाई हुई पार्टी है। राहुल गांधी जी का सिर्फ एक तुक निर्देश है हम लोगों को कि आम कार्यकर्ता को मजबूती देनी है, आम कार्यकर्ता की पीड़ा पहुंचानी है और संगठन को मजबूत करना ही आम कार्यकर्ता की मजबूती है। क्योंकि जब अगली बार सरकार आएगी और सरकार को जब आम कार्यकर्ता लेके आएगा और नेताओं को जब आम कार्यकर्ता विधानसभा पहुंचाएगा तो आम कार्यकर्ता की मजबूती जो है, उसकी मेहनत जो है, उसको याद रखा जाएगा, उसको भूला नहीं जाएगा, उसको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट किया जाएगा, उनके नामों को डॉक्यूमेंट किया जाएगा, उन्होंने क्या कहा है उसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा, ताकि जब सरकार में सूरमेदार वहां पे बैठे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहचान पाए कि ये कार्यकर्ता थे जिन्होंने पार्टी की लड़ाई लड़ी। अब मैं आप तक इसकी सारी अधिसूचना जारी करता हुआ ताकि सारे लोग पंजाब और खन्ना जिले के ये जान पाए कि संगठन सर्जन, संगठन का निर्माण, राहुल गांधी जी की सोच, हमारे नेता की सोच, आम जन के लिए जो आम आदमी की लड़ाई लड़ते हैं, आम आदमी की बात करते हैं, सड़कों पे चलते हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भी सड़क पे चल के उन्होंने आम आदमी की आवाज को बुलंद किया है। चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे गलतियों को आगे लाने की बात हो, क्योंकि एक ऑपोजिशन का काम है, विपक्ष का काम है कि किसी के साथ भी अगर कुछ अन्याय हो रहा है
तो उस अन्याय की लड़ाई लड़नी है आज अपने संगठन को मजबूत करते हुए, ताकि संगठन में और लोग जुड़े, मजबूती से इस लड़ाई को लड़ा जा सके और ये संगठन आगे जाके कांग्रेस को एक नई दिशा और कांग्रेस की एक नई दशा तय करे। इसके अभियान का परिचय, इसका जो अभियान है, इसका मैं आपको परिचय देना चाहूंगा। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने हालिया अहमदाबाद अधिवेशन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संगठन सर्जन अभियान की शुरुआत की। यह एक राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक परिवर्तन का अभियान है। इस पहल का उद्देश्य है कि जिला कांग्रेस समितियां और जितनी भी समितियां जिला कांग्रेस की हैं, उन्हें आरंभ करते हुए पार्टी का एक ऐसा संगठनात्मक ढांचा बने जो कि सशक्त हो, जो कि जिसकी जवाबदेही हो और जनता से सीधी तरह से वो संगठन जुड़ पाए। अभियान का उद्देश्य क्या है? अभियान का उद्देश्य है कि इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है कि जिला कांग्रेस समितियां को मजबूत बनाना है, जिसके लिए डीसीसी अध्यक्षों के चयन, उनकी नियुक्तियां, उनका सशक्तिकरण और उनकी जवाबदेही की प्रणाली को एक नया रूप दिया जा रहा है। यह बदलाव हमें नया नेतृत्व आगे लाने के लिए और हमें प्रत्येकात्मक नेतृत्व से आगे ले जाकर एक ऐसे नेतृत्व की ओर ले जाएगा जो सक्रिय हो, प्रतिबद्ध हो और जो कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बराबरी से खड़ा हो सके। ये जो प्रक्रिया है, ये किस तरह से चल रही है? हम ऑब्जर्वर, जो कि मैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हमें ऑब्जर्वर बनाया है, ये प्रक्रिया किस तरह से चलेगी और इसका काम क्या होगा। हम ऑब्जर्वर को यह जिम्मेदारी मिली है कि हम पार्टी कार्यकर्ताओं को, निर्वाचित प्रतिनिधियों को, पूर्व पदाधिकारियों को और सिविल सोसाइटी से व्यापक और जो गहन परामर्श करें। मतलब आप लोगों की जो सिविल सोसाइटी है, जितने पुराने पदाधिकारी हैं, जितने नए पदाधिकारी रहे, जितने पहले से इस कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारी रहे हैं, उन सब से हमने गहन परामर्श करना है, उनसे चर्चा करनी है, ताकि एक मजबूत संगठन हम बना पाए। इसको करते हुए उपयुक्त नेतृत्व की तलाश करनी है। यह पूरी प्रक्रिया नए डीसीसी अध्यक्षों की नियुक्ति के साथ पूरी होगी। मतलब जो नया डीसीसी अध्यक्ष बनेगा, उसके साथ ये प्रक्रिया पूरी होगी। सबसे परामर्श करना है, अलग अलग लेवल पे बात करनी है। जितने सिविल सोसाइटी के, आप लोग पत्रकार भी सिविल सोसाइटी के हिस्सा है, आपसे भी बात करनी, आपसे भी कांग्रेस पार्टी ने सुझाव लेना है। आप क्या सोचते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में? आप किस तरह से, आप भी एक अभिन्न अंग है सोसाइटी का, आप भी बताएंगे। वैसे ही सिविल सोसाइटी में जितने लोग रहते हैं, चाहे कोई लॉयर है, चाहे कोई प्रोफेसर है, चाहे कोई भी जगह काम करता है, अलग अलग लोगों के अलग अलग कमेटियों से मिलना है, उनसे भी परामर्श करना है कि सोसाइटी क्या सोचती है, कैसा अध्यक्ष होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी किस तरह से सोच रखे, किस तरह से आगे बढ़े। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में हमारे नेता का मानना है कि आपने आम जन को, कांग्रेस पार्टी के वर्कर को, हर किसी को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कि हमें अपने वर्कर को मजबूत करना है, उसके साथ जोड़ना है। यह पूरी प्रक्रिया डीसीसी अध्यक्षों की नियुक्ति के साथ पूरी होगी, जो इस चरण के अंत तक अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लेंगे। जिला कांग्रेस समितियों को सक्रिय और सक्षम बनाना है। जिला कांग्रेस की जो समितियां हैं, और उनको सक्रिय और सक्षम बनाना। सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन ही नहीं, सिर्फ ये नहीं है कि एक डीसीसी प्रेसिडेंट चेंज हो जाए, उसका नेतृत्व आज लखा जी है और कल को कोई और बन जाए, या लखा जी है
लखा जी दोबारा आ जाए, या लखा जी हैं, इनके अलावा जिनको सोसाइटी चाहेगी, लोग चाहेंगे, आम जन चाहेगा, जो भी आदमी इसके अंदर आएगा, वो आदमी जो है वो सशक्त होना चाहिए, वो सक्रिय होना चाहिए, वो मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं होना चाहिए। उसको आगे बढ़ना है, कांग्रेस पार्टी के झंडे को बुलंद करना है, कांग्रेस पार्टी की नींव को और मजबूती देनी है। ये श्री राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी और हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की सोच है। सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन ही नहीं, हम जिला कांग्रेस समितियों की कार्यकारिणी, उनकी समितियां का भी पुनर्गठन करेंगे। मतलब जिले की जो समितियां हैं, सिर्फ कार्यकारिणी, सिर्फ अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, उनकी समितियां, उनका वाइस प्रेसिडेंट, उनका जनरल सेक्रेटरी, उनका सेक्रेटरी, उनका हर समिति का एक एक हिस्सा जो है वो अब बनाने की जिम्मेवारी हमारी पार्टी ने मुझे दी है ऑब्जर्वर के रूप में, कि जिला खन्ना में आपको सबके सब लोगों को, जो आपका संगठनात्मक जो जिला है, इसमें आपको पूरी की पूरी कार्यकारिणी को बनाना है। मैंने यहाँ से अपनी जो भी रिपोर्ट बनानी है वो दिल्ली भेजनी है, और दिल्ली में हमारी आला कमान ने उसके ऊपर विचार करके उसका फाइनल डिसीजन लेना है। इसका पुनर्गठन कर रहे, जहां भूमिकाएं और जिम्मेवारी स्पष्ट है, जितनी भी भूमिकाएं हैं और जितनी भी जिम्मेवारी है वो इसके बाद स्पष्ट की जाएगी, जो भी कार्यकारिणी बनेगी। इसी क्रम में, यही क्रम में स्थानीय और जितने भी स्थानीय हैं, जितने भी राष्ट्रीय स्तर के गुटों का जितना भी राजनीतिक चर्चा सुनिश्चित हो सके, मतलब नई जिला राजनीतिक मामलों की समितियां इसके लिए बनाई जा रही हैं। जितने भी हमारे मुद्दे हैं, जितने भी हमारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी हमने आगे डीसीसी ने काम करने, उनकी भी आगे की जो कमेटियां हैं उसका पुनर्गठन करना भी, ये भी जिम्मेवारी हमारी है। आगामी कदम संगठन का पूर्ण पुनर्गठन है। जैसे ही जिला कांग्रेस समितियां, मतलब डीसीसी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस समितियां, जैसे ही उनका पुनर्गठन समाप्त होगा, हम ब्लॉक, मंडल और ग्राम स्तर की कांग्रेस समितियों को सक्रिय करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। मतलब ये सिर्फ अभियान जिला तक नहीं रुकेगा, इसके बाद ब्लॉक, मंडल और जो गांव की कमेटियां हैं, श्री राहुल गांधी जी की सोच रही, हमारे नेता की सोच रही है कि हमें गांव तक कमेटियां बनानी, और उस सोच को हम आगे लेके जा रहे हैं कि गांव तक की कमेटियां आपको गठन करनी है। डीसीसी के बाद ये ब्लॉक में जाएगा, फिर ये इसके बाद ये मंडल में जाएगा, और ग्राम स्तर की कांग्रेस की समितियों का को सक्रिय करने की प्रक्रिया शुरू होगी, ताकि पार्टी की मौजूदगी देश के हर कोने में सुनिश्चित की जा सके। अभियान का वैचारिक आधार, यह महज एक प्रशासनिक कवायद नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कागजों में प्रशासनिक कवायद होगी, कि प्रशासन जिस तरह करता है, कागज के अंदर काम करता है, सिर्फ कागज में काम नहीं होगा, ये थल पे आपको नजर आएगा, ये आपको ग्राउंड जीरो पे नजर आएगा, और वही इसका औचित्य है, राजनीतिक विचारधारा को बाहर तक लेके जाना। जैसे भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की भाजपा को पार्टी, देखिए, आप एक समझिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है, उसकी जो भावना है उसको हमने जन जन तक पहुंचाना है। ये हमारी सबसे बड़ी कवायद है। इन यात्राओं ने कांग्रेस की न्याय और इसके जो धर्मनिरपेक्षता है उसकी विचारधारा को दोबारा से मजबूत किया है। यह अभियान उसी संदेश को संगठनात्मक रूप से दे रहा है। इसमें यह अभियान का उद्देश्य है कि सत्ता की जो सत्ता है उसके अंदर, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, हर वर्ग को, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे किसी भी समुदाय का कोई भी आदमी हो, उसको नेतृत्व देना, ये इस प्रक्रिया का, उसको जगह देना, पार्टी में मौका देना, हर
हर सोशल दायरे पे जो लोग रहते हैं उनको इस पार्टी के साथ जोड़ना, यही इसका उद्देश्य है। हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं और लोकतंत्र के प्रति सबसे अपील करते हैं, कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सब से हम अपील करते हैं कि इसके साथ जुड़े, इसके साथ पुरजोर से जुड़े, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ये सिर्फ कागजों की प्रक्रिया नहीं, ये आप लोगों को मजबूती देने की प्रक्रिया है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की प्रक्रिया है। और ये मैं जो फॉर्म आपके आगे लेके आया हूं, ये फॉर्म जो है ये डीसीसी प्रेसिडेंट के चुनाव का फॉर्म, डीसीसी प्रेसिडेंट को सिलेक्शन फॉर्म, उसने अपने सारी चीजें इसमें भरनी है। डीसीसी प्रेसिडेंट इसके अंदर अपने सारे के सारी पोजीशन भरेंगे, क्या क्या उन्होंने पार्टी के लिए किया, किस किस तरह से वो विचार रखते हैं पार्टी के लिए, किस तरह से वो संगठन के लोगों को आगे लाना चाहते हैं, किस तरह से वो संगठन में काम करना चाहते हैं, किस तरह से वो विचारधारा को आगे लेके जाना चाहते हैं, कितना समय वो संगठन के लिए देना चाहते हैं, किस तरह से वो लोगों को जोड़ना चाहते हैं, वो सारी चीजें अपने फोरम में वो भरेंगे, अपनी सोच को वो फोरम के अंदर लेके आएंगे, क्या उन्होंने पहले काम किया है, किस तरह से अपने काम में वो और बेहतर तब्दीली लाना चाहते हैं, पार्टी के अंदर वो और कितना समय देना चाहते हैं, ये नया फोरम ये सब कुछ कहता है। और ये फोरम जो है हमारे जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल जी और जो वामशी जी जो संगठन सर्जन अभियान के हेड जो इसके मुखिया हैं, उन्होंने इस फोरम को अपने आप अपनी सोच के साथ, श्री राहुल गांधी जी की सोच के साथ, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की सोच के साथ बनाया है और आम आदमी की सोच के साथ बनाया है कि आम आदमी को अपने डीसीसी प्रेसिडेंट से क्या चाहिए, आम आदमी क्या चाहता है अपने ब्लॉक अध्यक्ष से, आम आदमी क्या चाहता है अपने बूथ अध्यक्ष से, आम आदमी क्या चाहता है अपने पीसीसी अध्यक्ष से, मतलब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से, आम आदमी क्या चाहता है। आज मैं जो यहाँ पे आया हूँ, मेरे को हिमाचल प्रदेश से हूँ, हिमाचल प्रदेश से एमएलए भी हूँ, टूरिज्म का चेयरमैन भी हूँ, और मेरी पार्टी की वजह से, मेरे पार्टी के आशीर्वाद से, श्री राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी के आशीर्वाद से आज पार्टी ने मेरे को कैबिनेट रैंक का मंत्री का दर्जा भी दिया। इसके साथ एआईसीसी सेक्रेटरी, पूरे देश का कांग्रेस पार्टी का सचिव, पूरे बंगाल का मैं प्रभारी भी रहा हूं, और ये सारी चीजों की जिम्मेवारियां जो है सब पार्टी की वजह से मिली, पार्टी में काम करके मिली। आज जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आया, कार्यकर्ता की तरह यहाँ बैठा हूँ, एक सिपाही हूँ। ऑब्जर्वर अगर बनाया है तो ऑब्जर्वर बना के उन्होंने मुझे एक जिम्मेवारी दी, और मुझे इस जिम्मेवारी का एहसास है कि ये जिम्मेवारी जो है बिल्कुल निष्पक्ष हो, किसी का पक्ष नहीं लेके, बिल्कुल अपने नेता के एजेंडा के साथ, आम आदमी, एक आम आदमी जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, आम जन है, उसकी आवाज को बुलंद करना है। हर किसी के मत में जो मत होगा वही पार्टी का मत है। सर, पार्टी को मजबूत करने के लिए संगठन जो कार्रवाई करेगा बंदा, उसकी एज लिमिट क्या है सर? देखिए, संगठन की हमारी अलग अलग जगह की अलग अलग एज लिमिट है। हमारे एनएसयूआई की अलग है, यूथ कांग्रेस की अलग है, और बड़ी कांग्रेस की तो इसमें एज लिमिट है नहीं, आप किसी भी समय पे अपना संगठन ज्वाइन कर सकते हैं। कौन सी कैटेगरी ज्वाइन कर सकती है? इस बड़ी ये जो हमारी पीसीसी है, इसके ऊपर आप जब 35 साल से ऊपर हो जाते हैं आप पीसीसी के अंदर आ सकते हैं। सर, कुछ ज्वाइनिंग फीस है? इसकी ज्वाइनिंग फीस अभी हमने नहीं रखी हुई, हमने सिर्फ ये तो डीसीसी इसमें मेंबर नहीं बना रहे, इसमें हम डीसीसी प्रेसिडेंट का चयन कर रहे हैं, ये अलग है। देखिए, वैसे लोग जो संगठन का चुनाव लड़ते हैं, हमारे साथ शिवी चौहान भी आए हैं और योगेश जी भी हैं वहाँ बैठे हैं। ये संगठन का चुनाव यूथ कांग्रेस के चुनाव लड़के ऑल इंडिया सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी बने, ये तकरीबन 36 साल 37 साल तक भी बन जाते हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचते हुए इनको समय लगता है। पर इसकी जो एज लिमिट है, आप पार्टी के साथ किसी भी एज में जुड़ना चाहो, पार्टी आपका वेलकम करती है, पार्टी आपका स्वागत करती है, क्योंकि आज उम्र इसके लिए कोई बार नहीं। सर, पंजाब में कांग्रेस का क्या फ्यूचर है? पंजाब में कांग्रेस का बहुत बड़ा फ्यूचर है। कांग्रेस ने पूरे
पंजाब के अंदर रात दिन काम किया है। आज जो बड़े इंस्टीट्यूशंस पंजाब में है उसके अंदर उनको बनाने में, उनको हकीकत बनने में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। पूर्व की सरकारों में जब कांग्रेस पार्टी रही है यहाँ पे बहुत काम हुआ है, लोगों ने बार बार कांग्रेस को जिताया है। अगर काम नहीं हुआ होता तो कांग्रेस पार्टी यहाँ मजबूती से खड़ी नहीं होती। आज भी अगर ऑपोजिशन की पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी, अगर कोई भी यहाँ पे नंबर 2 की अगर कोई पार्टी रही है तो कांग्रेस पार्टी आज है, और पहले नंबर 1 की रही है हमेशा। ये तो हमेशा पंजाब में रहा है कि एक बार एक पार्टी आई है, एक बार एक पार्टी आई। और पंजाब में कई बार अगर कांग्रेस को अगर किसी पार्टी को मौका मिला है बार बार आने का तो वो कांग्रेस पार्टी। अगर कांग्रेस लोगों ने मौका एक बार नहीं दिया कांग्रेस को, लोगों ने मौका अनेकों बार कांग्रेस को दिया है। और पंजाब की कांग्रेस गांव गांव में बसती है। पंजाब की कांग्रेस इतने, देखिए बाकी पार्टियां जो है, चाहे अकाली हो गई, आम आदमी पार्टी तो अभी आई है यहाँ पे, अकाली पार्टी जो है उसको पंजाब ने कितने सालों से पंजाब के लोगों ने बाहर किया। कांग्रेस को तो इस बार जो पार्लियामेंट का रिजल्ट भी आया वो भी आप लोगों ने देखा कि लोगों ने कांग्रेस को कितने वोट डाले, लोगों ने कितने एमपी बना के भेजे। तो कांग्रेस पार्टी आने वाली है और आम आदमी पार्टी जाने वाली है, ये तय है, लोगों ने तय कर लिया है। अब सिर्फ इलेक्शन की बारी है। सर, कल राहुल गांधी जी पंजाब आए हुए थे, उनको रोक दिया गया हर पीड़ितों को मिलने के लिए, क्या कहना चाहते हैं पंजाब में पार्टी की जो? देखिए आप एक चीज समझिए, श्री राहुल गांधी जी तो वैसे हर जगह रुकते हैं। श्री राहुल गांधी जी तो डेमोक्रेटिक, आज जो ये हम बना रहे हैं ये लोकतांत्रिक ढंग है। आज से पहले डीसीसी प्रेसिडेंट जो थे वो घर में बैठ के बनते थे। राहुल गांधी जी तो वैसे लोगों के बीच में जाते हैं। वो तो यात्रा ही पहले पहले भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। उनको रोकने की तो बात ही नहीं, वो तो हर जगह खुद ही रुकते हैं लोगों के बीच में। तो कोई लोगों की बात सुनना, उनके विचारों को सुनना, उनकी पीड़ा को सुनना, ये कांग्रेस पार्टी का दायित्व है। इसको मैं लोगों का रोकना नहीं मानूंगा। मैं मानूंगा कि एक वार्तालाप के लिए जो रोका है इससे भी हम कुछ अच्छा लेके जाएंगे और कुछ अच्छा कर पाएंगे। सर, जो कांग्रेस छोड़ के चले गए थे, क्या उनकी घर वापसी टाइम जो आना चाहिए? देखिए ये बात की बात है, कांग्रेस छोड़ के जो गए थे और कांग्रेस छोड़ के जिन्होंने पहले छोड़ी है कांग्रेस, या जिनके जिनके विचार कांग्रेस के साथ हमेशा रहे, किन परिस्थितियों में छोड़ी है, क्या परिस्थितियां रही हैं, ये सब बात होती है जब पीसीसी और जो हमारा संगठन है वो अपने आप लेगा। हमारा काम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी, गांव की कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक की कांग्रेस कमेटी को बनाना है। मैं इसके बारे में ही बोल रहा हूँ। जो इसका अध्यक्ष बनेगा तो मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए मुख्यमंत्री जो डिसाइड करते हैं वो पहली बात तो लोग करते हैं, उसके बाद एमएलए करते हैं, और उसके बाद चलो एक बात तो पक्की हो गई कि आपने खुद अपने मुंह से बोला कि कांग्रेस जब आ रही है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो इसका मतलब आपके विचारों में भी कांग्रेस आ रही है, आप भी चाह रहे हैं कि कांग्रेस आए, लोग भी चाह रहे हैं कि कांग्रेस आए। अब आप ये सुनना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो जब एमएलए बन के जाएंगे फिर एमएलए खुद चयन करेंगे कि उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेसी के हिसाब से चलती है। एमएलए अपना मत आला कमान को बताएंगे और आला कमान उसका ऊपर डिसीजन लेंगी। जैसे हिमाचल में हुआ, एमएलए ने, हम लोगों ने अपना मत आला कमान को बताया और आला कमान ने निर्णय लिया। सर, जो आप अध्यक्ष बनेगा, जो अध्यक्ष बनेगा वो वोटिंग के हिसाब से होगा, जो कैसे होगा? देखिए अध्यक्ष का चयन मैंने आपको बड़ा लंबा प्रोसेस बताया। सिविल सोसाइटी, ये वोटिंग टाइप ही समझ लीजिए, ये वोटिंग ही है। जब आप अपना मत बताते हैं और हम आपका मत लिख के भेजते हैं आपके नाम के साथ, आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका मत। सिविल सोसाइटी में जितने लोग हैं, पदाधिकारी जितने हैं, ब्लॉक के पदाधिकारी जितने हैं, पूर्व में जो अलग अलग पदों पे रह चुके हैं, चाहे कोई सांसद रह चुके हैं, चाहे कोई एमएलए रह चुके हैं, चाहे कोई प्रधान रह चुके हैं, चाहे कोई म्युनिसिपल कमेटी में रह चुके हैं, अलग अलग लोग अपना मत बताएंगे, अपनी राय देंगे और उनकी राय उनके नाम के साथ लिखी जाएगी। और मेरा काम है हर किसी की राय लेना, हर किसी की बात सुनना और हर किसी की बात सुन के उसको डॉक्यूमेंट करना और लिखित रूप में उसके बाद एक ढांचा तैयार करना कि कौन ऊपर से लेके नीचे तक, गांव तक, जिला खन्ना में कांग्रेस पार्टी का ढांचा क्या होगा, कौन कौन लोग किस किस पद पे होंगे, ये
अपनी आला कमान से ओके लेने के बाद हम अनाउंस करेंगे। मीटिंग का दौर पूरे पंजाब में चलेगा जो अभी पूरे पंजाब के हर कंस्टिट्यूंसी में ये मीटिंगें चल रही कब है। से शुरुआत हो चुकी है? अब शुरुआत हो चुकी है आज से। आज 16 तारीख का जो दिन है वो हमारे पंजाब के अंदर हर जगह पे लोग इसमें काम कर रहे हैं। कुछ लोग इससे पहले भी आए हैं, पर आज का दिन 16 तारीख का दिन, आज का दिन हमें दिया गया कि आप इसके बाद इमीडिएटली शुरू करें, क्योंकि इससे पहले फ्लड आए, पानी आया, हमारे हिमाचल के अंदर भी बहुत सी बारिशें हुई, पानी ने अपना रुख बदला, नदियों के जो किनारे हैं सारे टूटे, सड़कें टूटी, पुल टूटे, और वो सारा पानी जो है वो आगे को आता है और पंजाब एकदम अस्त-व्यस्त हुआ। और इसी पंजाब की पीड़ा को देखते हुए श्री राहुल गांधी जी ने, के.सी. वेणुगोपाल जी ने और खड़गे जी ने हमें ये निर्णय दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की तरफ से, के.सी. वेणुगोपाल जी की तरफ से और श्री राहुल गांधी जी की तरफ से निर्णय आया कि अभी इसको स्थगित किया जाए और 16 तारीख के बाद इसको चालू किया जाए। आज का हमें आदेश हुआ कि आज हमको यहाँ पहुंचना है, आपके बीच में आज हम पहुंचे हैं। कल भी हम ब्लॉकों में जाएंगे और परसों भी, मतलब 16, 17, 18 3 दिन हम ब्लॉक्स के अंदर लगाएंगे और तीनों दिन में अलग अलग लोगों के विचार लेंगे, उनको डॉक्यूमेंट करेंगे और आला कमान को भेजेंगे। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਕੈਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਅਭਿਆਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਰਕਰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਈ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਡੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਿੱਧਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੱਡਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਲੱਖਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਡੀਸੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਡੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਡੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਲੋਕ ਚੁਣਨਗੇ ਉਹ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਤਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਤਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ 500 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਔਰ 500 ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ 200 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ 300 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫਾਰਮ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਖੜੂਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਭਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। थैंक यू सर। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।